जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि ECIL टेक्निकल ऑफिसर ऑनलाइन फॉर्म 2020 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रिसेंटली ECIL ने ये आपकी टेक्निकल ऑफिसर के पद पर भर्ती निकाली है जिसके लिए 12 पद निकाले गए हैं और मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 30 साल है। इस पोस्ट पर आपको 23,000 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी और ये भर्ती आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस है। शुरुआती तौर पर आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 1 साल का रहेगा, बट ये आपका बढ़ाया भी जा सकता है। और साथ ही इसमें ऑल इंडिया से कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे, वो भी बिना किसी एप्लीकेशन फीस के, यानी कि ऑल इंडिया से सभी कैटेगरी कैंडिडेट फ्री में आवेदन कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों चलते हैं इसके फॉर्म फिलअप के प्रोसेस के ऊपर। तो यहाँ पर अभी जो आप वेबसाइट देख पा रहे हो, इसी वेबसाइट के माध्यम से अप्लाई ऑनलाइन किया जाएगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो ये आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर अप्लाई फॉर वेरियस पोस्ट्स के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। अब चलिए मैंने इसको इसी ब्राउजर के अंदर ओपन कर लिया है और ओपन करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे एडवर्टाइजमेंट नंबर, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से 17/2020 सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको पोस्ट अप्लाइड फॉर के सामने यहाँ पर क्लिक करना है और आपको टेक्निकल ऑफिसर C सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपके सामने और भी ऑप्शन आ जाएगी जो कि आपको यहाँ पर भरने हैं। तो चलिए एक एक करके सभी ऑप्शंस की जानकारी भरते हैं। सबसे पहले आती है पर्सनल डिटेल्स, तो यहाँ पर दिया जा रहा है कैंडिडेट फुल नेम। ये जो नाम आप यहाँ पर भरोगे अपना पूरा, ये आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार भरना है। फिर आप इस तरफ देख पा रहे हो फादर नेम, तो यहाँ पर आपको अपने पिताजी का नाम एंटर कर देना है और ये भी आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार भरना होगा। फिर आता है जेंडर, तो जो भी आपका जेंडर है वो आपको चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ से आपको अपनी कास्ट कैटेगरी चूज कर लेनी है। एप्लीकेंट कैटेगरी आपकी क्या है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पर अगर आपकी सेम कैटेगरी है तो आपको वही यहाँ पर चूज करनी होगी। इसके बाद दोस्तों आपको देखना है फिजिकली हैंडीकैप, तो क्या आप विकलांग है, अगर है तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। इसके साथ ही आप यहाँ पर देखोगे सामने ऑप्शन है मैरिटल स्टेटस का, तो इसमें आपको अपना स्टेटस चूज कर लेना है जो भी आपका स्टेटस है। और ऊपर आपका जो कैटेगरी और एप्लीकेंट कैटेगरी है ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। कैटेगरी से मतलब है कि आप कौन सी कैटेगरी की पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हो, और उसके सामने है एप्लीकेंट कैटेगरी और आपकी रियल कैटेगरी क्या है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 2 ऑप्शन ये अलग अलग ऐड किए गए हैं। फिर इस तरफ आप देखोगे वेदर ऑर्डिनरी डोमिसाइल, क्या आप बेसिकली 1/1/1980 से लेकर 31/12/1989 के बीच जम्मू एंड कश्मीर के निवासी थे, अगर थे तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो कर देना है। फिर आता है आपका डेट ऑफ बर्थ, तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके चूज कर लेना है। आपको इस प्रकार से बैक में जाकर के अपना जो भी आपका बर्थ ईयर है वो सिलेक्ट करना है और फिर यहाँ से आपको अपना जो मंथ है वो सिलेक्ट करना है और फिर इसके बाद में आपको डे सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैंने यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लिया है। फिर आपकी नेशनलिटी यहाँ पर दी जा रही है, स्टेट ऑफ डोमिसाइल आपको यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करके चूज कर लेनी है। फिर इसके बाद आप देखोगे मदर टंग यानी कि आपकी मातृभाषा क्या है वो आपको चूज करनी होगी। तो चलिए मैं यहाँ पर हिंदी लिख देता हूँ। फिर इसके सामने है आपका रिलीजन, तो आपका जो भी रिलीजन है वो आपको चूज कर लेना है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपको यहाँ पर अपना एंटर कर देना है। कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी आपको यहाँ पर डालनी होगी और इस तरफ आपका मोबाइल नंबर है, यहाँ पर आपको अपना वैलिड मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। साथ ही इस तरफ आपको अपनी ईमेल आईडी भी फिलअप कर देनी है। फिर आप नीचे देखोगे कन्फर्म ईमेल आईडी, यानी कि जो ईमेल आईडी आपने ऊपर भरी है इस ईमेल आईडी को आपको दोबारा से डाल करके कन्फर्म करना होगा। और जो आप यहाँ पर ईमेल आईडी भर रहे हो यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी का एड्रेस भरना है और सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करके आपको चूज करना है कि इनमें से कौन से डोमेन के ऊपर आपकी जीमेल आईडी है। तो यहाँ पर मैंने इस प्रकार से भर दिया है और इसके बाद जब आप इसको कन्फर्म करोगे तो फिर आपको कोई डोमेन नेम सिलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, आपको पूरी ईमेल आईडी यहाँ पर भर देनी है। वेदर एक्स सर्विसमैन, क्या आप एक्स सर्विसमैन हो तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। आर यू एन ECIL एम्प्लॉय, अगर आप हो तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना होगा। अभी आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। आपको क्या करना है, आपको नीचे वैलिडेट पर्सनल डिटेल्स के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो जो नीचे के ऑप्शन है एड्रेस फॉर कोरस्पोंडेंस ये एक्टिवेट हो जाएंगे। वैलिडेट पर्सनल डिटेल्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे पॉपअप टू कंफर्म। साथ ही यहाँ पर आपको दिया जा रहा है कि टेम्परेरी आईडी, बेसिकली अब आपकी एक आईडी जनरेट हो चुकी है। ये आईडी आपको नोट कर लेनी है और ये आईडी आपको तब काम आएगी जब आप इस फॉर्म को भर रहे हैं और भरते वक्त कहीं पर कोई एरर आ जाए तो आप दोबारा से अपनी आईडी डाल करके वहीं से अपने फॉर्म को फिलअप करना या फिर उसका स्टेटस चेक करना कंटिन्यू कर सकते हो। तो यहाँ से आपको इसको ओके
कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पर आपके सामने एड्रेस फॉर कोरोस्पोंडेंस की जानकारी आ जाएगी, यानी कि जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है। तो यहाँ पर आपको हाउस नंबर, फ्लैट नंबर या फिर डोर नंबर एंटर कर देना है। विलेज, टाउन जो भी है आपका वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। इस प्रकार से यहाँ पर आप देखोगे। फिर आपके सामने है स्ट्रीट लोकेलिटी, तो यहाँ पर आपको जो लोकेलिटी है वो आपको एंटर कर देनी है। आपकी जो भी स्टेट है वो यहाँ से आपको चूज कर लेनी है। तो चलिए हमने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लिया है। फिर आता है पिन कोड, तो आपको अपने पोस्ट ऑफिस या डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड यहाँ पर एंटर करना होगा। फ़ोन नंबर या एसटीडी नंबर आप यहाँ पर दे सकते हो, और आप चाहे तो इस ऑप्शन को खाली भी छोड़ सकते हो। इसी के साथ ही आपको ये सब जानकारी भरने के बाद यहाँ पर वैलिडेट एड्रेस के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये जानकारी आपकी सेव हो जाएगी। फिर नीचे आता है आपका परमानेंट एड्रेस। तो अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है, यानी कि ये वाला एड्रेस और ये वाला एड्रेस सेम है, तो आपको यहाँ पर कॉपी के ऊपर क्लिक कर देना है। कॉपी के ऊपर क्लिक करके ये जानकारी यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगी, और फिर आपको वैलिडेट परमानेंट एड्रेस के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आपका एड्रेस अलग अलग है तो आप कॉपी के ऊपर क्लिक मत कीजिएगा और अलग से ये जानकारी एड्रेस की भर दीजिएगा। फिर आती है प्राइमरी क्वालिफिकेशन डिटेल्स। तो यहाँ पर है नेम ऑफ द डिग्री। तो आपकी जो भी डिग्री है वो आपको यहाँ पर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेनी है। बेसिकली इसमें आवेदन करने के लिए आपके पास BTech की योग्यता होनी चाहिए। फिर है ब्रांच स्पेशलाइजेशन, तो यहाँ पर आपके पास कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की योग्यता होनी चाहिए। क्लास अवार्डेड, तो यहाँ पर आपको चूज कर लेना कि इनमें से आपकी फर्स्ट और इक्विवेलेंट या डिस्टिंक्शन वो आपको चूज करना है। मार्क्स ऑफ सिलेक्शन कितने थे वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। परसेंटेज ऑफ मार्क्स एज पर मेमो या फिर सिक्योर्ड मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स आपको भरने, किस प्रकार से आप देना चाहते हो वो आपको यहाँ पर चूज कर लेना है। कॉलेज का नाम या फिर यूनिवर्सिटी का नाम आपका क्या था वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। तो चलिए मैंने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में भरा है, बट आपको पूरी जानकारी कॉलेज के नेम की देनी होगी। मार्कशीट नंबर आपका क्या था वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग आपका क्या था वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। तो चलिए हम यहाँ से इसको इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेते हैं। ईयर यहाँ से आपको अपना चूज कर लेना है। ये करने के बाद आप देखोगे मार्क्स परसेंटेज, तो आपकी परसेंटेज कितनी थी वो यहाँ पर आपको एंटर करनी होगी। ये करने के बाद यूनिवर्सिटी नेम यहाँ पर आपको एंटर करना है। मैं फिर से इसको ऐसे लिख रहा हूँ, बट आपको अपनी यूनिवर्सिटी का नेम भी पूरा एंटर करना होगा। ये सब जानकारी भरने के बाद आपको नीचे यहाँ पर वैलिडेट क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है और ये जानकारी आपके यहाँ पर भर जाएगी। फिर यहाँ पर दोस्तों आप नीचे देखोगे इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम 10th SSC एक्सक्लूडिंग दी क्वालिफिकेशन मेंशन्ड अबव, यानी कि आपको यहाँ पर 10वीं 12वीं की जानकारी या फिर उसके बीच में कोई क्वालिफिकेशन है वो आपको मेंशन करनी है, बट ये क्वालिफिकेशन आपको छोड़ देनी है जो कि आपने ऊपर भर दी है। तो यहाँ पर मैंने जानकारी पहले से फिलअप कर लिया ताकि आपको एक एक करके जानकारी समझा सकूँ। तो आपको क्वालिफिकेशन एंड ब्रांच के अंदर यहाँ पर 10th लिख देना है। फिर इसके बाद आपने नेम ऑफ द स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पर देना है। किस बोर्ड से की है या यूनिवर्सिटी से की है उसका नाम यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। मैंने यूपी बोर्ड से की है इसलिए यहाँ पर यूपी बोर्ड भरा है। मंथ ऑफ पासिंग आपको चूज कर लेना है और किस ईयर के अंदर आपने पास किया वो ईयर आपको यहाँ पर क्लिक करके चूज कर लेना है। आपका क्लास सिक्योर्ड क्या था आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्शन फर्स्ट, सेकंड या पास, इसमें से अपना जो भी आपका स्टेटस है वो चूज करना है। परसेंटेज आपकी कितनी थी आपको पॉइंट के साथ यहाँ पर लिखनी है जैसे कि मैंने लिखी है। और स्टेटस आपका क्या है वो आपको यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करके परस्यूइंग यानी कि कर रहे हो या फिर कंप्लीटेड के ऊपर क्लिक कर देना है। ये जानकारी भरने के बाद आपको सेम तरीके से अपनी 12वीं की जानकारी भरनी है। यहाँ पर मैंने 12th लिखा है और आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो आपकी 12th की है इसमें आपको ब्रांच भी लिख देनी है। तो यहाँ पर मैंने PCB लिख दिया है और इसके सामने आपको बाकी की जानकारी सेम तरीके से लिख देनी है जैसे कि आपने 12वीं की जानकारी 10वीं की जानकारी भरी है। अब साथ ही आप नीचे देखोगे ऐड क्वालिफिकेशन, यानी कि अगर आप इस क्वालिफिकेशन के अलावा कोई भी और क्वालिफिकेशन देना चाहते हो तो आप ऐड क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके एक और ऑप्शन यहाँ पर ऐड करके वो जानकारी भर सकते हो। बट मेरे लिए जानकारी काफ़ी है इसलिए अब यहाँ पर आपको वैलिडेट क्वालिफिकेशन डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये जानकारी आपकी यहाँ पर सेव हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पर जैसे ही आपकी क्वालिफिकेशन सेव हो जाए तो आपके सामने समरी ऑफ द स्किल सेट एनी अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, यानी कि कोई क्वालिफिकेशन या अन्य जानकारी आप देना चाहते हो अपने बारे में या क्वालिफिकेशन के बारे में तो आप यहाँ पर 400 कैरेक्टर के अंदर दे सकते हो। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो आपने यहाँ पर क्वालिफिकेशन एंड ब्रांच की जानकारी भरी है तो यहाँ पर आपको जो आपने 10th लिखी है वो आपको SSC के रूप में लिखनी है या फिर मैट्रिक, और जो आपकी 12वीं है वो आपको HSLC या फिर इंटरमीडिएट के रूप में लिखनी है क्योंकि यहाँ पर जो नंबर है वो इस ऑप्शन में अलाउड नहीं है। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे आना है और आप देखोगे प्रीवियस एक्सपीरियंस। दोस्तों यहाँ पर आपको जो एक्सपीरियंस की जानकारी भरनी है वो आप कैसे भर पाओगे वो आप देख लीजिए। यहाँ पर आपको पोस्ट हेल्ड यानी कि आपने किस पोस्ट पर काम किया है उस पोस्ट का नाम यहाँ पर लिखना है। कब से आपने वो जो जॉब ज्वाइन की थी वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है और कब तक की थी वो आपको 2 वाले पीरियड में, पीरियड 2 में सिलेक्ट करनी है। नेम ऑफ द एम्प्लॉयर
विद फुल एड्रेस, यहाँ पर आपको कंपनी या फिर एम्प्लॉयर का पूरा नाम और एड्रेस लिखना है। नेचर ऑफ ड्यूटीज़ यानी कि आपके काम का नेचर क्या था या फिर वर्क आपका क्या था, ये जानकारी आपको इस कॉलम के अंदर भरनी है और फिर आपको वैलिडेट एक्सपीरियंस के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके साथ ही आप नीचे देखोगे डिटेल्स ऑफ 2 रेफरेंसेस, तो यहाँ पर आपको 2 रेफरेंसेस के नाम देने हैं। यहाँ पर आप जो आपके जानने वाले जो भी आपके हैं वो उनकी जानकारी आपको देनी है। कॉन्टैक्ट पर्सन नेम, उनका नाम यहाँ पर लिखना है, उनके साथ आपका क्या संबंध है वो यहाँ पर आपको लिखना है। मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको उनका डालना है और किस पोस्ट पर वो काम करते हैं वो जानकारी आपको भरनी है। बट ये जानकारी जो आप यहाँ पर भर रहे हो, ये जानकारी आप इस वे में भर रहे हो कि आपका जानने वाला कोई ECIL के अंदर काम करता है, उस वे में आप ये जानकारी भर रहे हो। वैसे आप इसको खाली छोड़ सकते हैं या फिर अगर आप इस ऑप्शन से आगे नहीं बढ़ पा रहे हो तो आप यहाँ पर अपने रिलेटिव के भी नाम, नंबर या जानकारी यहाँ पर भर सकते हो। लैंग्वेज नोन, आपको लैंग्वेज कौन कौन सी आती है तो यहाँ पर आपको उन लैंग्वेज के नाम एंटर कर देना। जैसे कि हिंदी आपको बोलनी आती है तो यहाँ पर टिक कीजिए, पढ़नी आती है तो यहाँ पर टिक कीजिए और लिखनी आती है तो आपको यहाँ पर टिक कर देना है। इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट लैंग्वेज है वो जो आपको आती है वो आपको मेंशन करनी है और उनके ऊपर टिक कर देना है। इसके साथ ही अगर आपको कोई रीजनल लैंग्वेज आती है वो यहाँ पर आपको एंटर करके सेम तरीके से टिक कर देना है। फिर आपको वैलिडेट लैंग्वेज के ऊपर क्लिक करना है और जैसे ही ये वैलिडेट हो जाए तो आपको यहाँ पर नीचे सिग्नेचर अपलोड करना है और साथ ही फोटो अपलोड करना होगा। फॉर्मेट आपका JPEG या फिर JPG का रहना चाहिए। साइज आपका 50 KB के अंडर ही होना चाहिए यहाँ सिग्नेचर का, और फोटो का आपका 100 KB के अंडर रहना चाहिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपका फोटो है वो आपको अपलोड करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर एक रैंडम इमेज आपको अपलोड करके दिखाता हूँ। आपको आपकी गैलरी के अंदर जाना है और अपना एक इमेज सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे आना है और चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपका सिग्नेचर है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया और ओपन कर दिया है, तो आपका ये सिग्नेचर भी यहाँ पर आ चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर जितनी भी जानकारी आपने भरी है, आपको ये सभी जानकारी एक बार चेक कर लेनी है और जब आप पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाओ तो आपको नीचे आकर के यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे योर एप्लीकेशन इज सक्सेसफुली सेव्ड और यहाँ पर साथ ही दिया है प्लीज नोट डाउन योर एप्लीकेशन नंबर एंड कोड इफ फॉर फ्यूचर रेफरेंस। तो यहाँ पर आपकी पूरी जानकारी दी हुई है, ये आपका एप्लीकेशन नंबर है, आपको उसको अपने पास नोट कर लेना है क्योंकि इसी के माध्यम से आप अपना स्टेटस फॉर्म का चेक कर पाओगे। तो यहाँ पर आपको प्रिंट व्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर लेना है और चाहे तो आप यहाँ से इसको व्यू भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर डाउनलोड के ऊपर क्लिक कीजिए और ये डाउनलोड हो जाएगा और ये आपको अपने पास सेव करके रखना है, यानी कि अपने पास रखना है। तो और जब भी आपसे मांगा जाए, क्योंकि जब आपका एग्जाम या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर इंटरव्यू होगा तब ये आपसे मांगा जा सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप ECIL और जो आपका टेक्निकल ऑफिसर पोस्ट का फॉर्म है इस प्रकार से आप भर पाओगे। आई होप ये जानकारी और ये जो प्रोसेस है आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।